गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे आई विल टेल यू कि यूनिट नंबर 1 में आपको क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। ठीक है। आपको ये इस कंटेंट को डील कैसे करना है। ये जो कंटेंट है अपना मटेरियल दिया हुआ है, इस मटेरियल में चैप्टर 1 है और चैप्टर 1 में मेंडल्स के नियमों को एक्सप्लेन किया गया है। मेंडल्स के आनुवंशिकता के नियम। तो बेसिकली आप में इनको जो पढ़ना है, सबसे बड़ी चीज़ आपको सबसे पहला पॉइंट पढ़ना है कि व्हाट इज़ इनहेरिटेंस। आपको इनहेरिटेंस का डेफिनेशन पढ़ना है। दूसरा हेरिडिटी का। तीसरा मेंडल के एक्सपेरिमेंट में जितनी भी बायोलॉजी की और जेनेटिक्स की टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है, जैसे कि व्हाट इज़ जीन, व्हाट इज़ एलील्स, व्हाट इज़ एलिलोमार्फ, व्हाट इज़ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाईहाइब्रिड क्रॉस, व्हाट इज़ टेस्ट क्रॉस, व्हाट इज़ रेसिप्रोकल क्रॉस, ये सारी चीज़ों को आपको अंडरस्टैंड करना है। सेकेंड थिंग, मेंडल ने 3 बेसिक नियम दिए थे, वैसे 4 नियम है उसके। एक और नियम है जो इसमें शायद मेंशन नहीं किया गया, उसको एक बार सिंपल रूल बोलते हैं। दैट इज कॉल्ड द पेयर्ड फैक्टर रूल ऑफ द मेंडल। मीन्स इसके अकॉर्डिंग ये है कि जो फैक्टर्स होते हैं, फैक्टर मतलब कि मेंडल्स के अनुसार फैक्टर्स और अदर साइंटिस्ट के अनुसार जीन्स, जिसको आगे जाकर के उसको जीन फैक्टर को जीन की टर्मिनोलॉजी दी थी। तो दैट इज मेंडल का। इस प्रकार से अगर हम देखें तो 4 नियम आपको, अगर कोई दूसरी बुक 4 नियम मिलेंगे। सबसे पहला मेंडल का पहला नियम है रूल ऑफ पेयर्ड फैक्टर। दूसरा रूल ऑफ डोमिनेंस। Third is rule of segregation, and next is fourth rule is independent assortment. तो इस तरह से लॉ ऑफ डोमिनेंसी है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है और एक पेयर फैक्टर रूल्स है। और इन सारे रूल्स के आपको उसके स्टेटमेंट्स लर्न होना चाहिए कि इस रूल्स के अकॉर्डिंग इसका स्टेटमेंट क्या है। इसका एक टेक्निकल स्टेटमेंट भी है और उसको अपने वर्ड्स में समझाना भी है मीनिंग फॉर्म में, और उसका रीज़न भी निकला है। साथ ही साथ इसको समझाना एग्जाम्पल के फॉर्म में है। एग्जाम्पल के फॉर्म में ऐसे समझाना है कि उसमें जितने भी वर्कआउट दिए होंगे, क्रॉसेस दिए होंगे, आपको उस क्रॉस के अकॉर्डिंग उसको समझाना है। जैसे कि ये एक एग्जाम्पल दिया है, अगर आप किसी एक, ये जो ऊपर दिख रहा है आपको, ये जो ऊपर एग्जाम्पल दिया है, इट्स एग्जाम्पल ऑफ क्रॉस। इसमें जो बताया गया है, इसमें इस क्रॉस में एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस शो किया गया है और मोनोहाइब्रिड क्रॉस में लॉ ऑफ डोमिनेंसी का इसमें एक्सप्लेनेशन है कि किस तरह से लॉ ऑफ डोमिनेंस में जीन का इनहेरिटेंस होता है। तो आपको ये वर्कआउट सीखना होगा। ये वर्कआउट के स्टेप्स होते हैं। इन नेक्स्ट वीडियो आई विल टेल यू कि हाउ स्टेप वाइज दिस वर्कआउट इज डन। तो आप जब भी मेंडल्स के नियम का स्टेटमेंट लिखेंगे और उसका एक्सप्लेनेशन लिखेंगे, तो उसका एक्सप्लेनेशन ये जो आपको ये ऊपर जो दिखा रहा है, ये इसके बिना अगर आप वर्कआउट करते हैं, ये अगर ये नहीं रहता तो मतलब आपका वर्कआउट अधूरा माना जाएगा। सेकेंड, तो इस तरह से आपको लर्न क्या करना है। इंट्रोडक्टरी आपको पता होना चाहिए कि मेंडल ने बीजों का चुनाव, मटर के पौधे का चुनाव ही क्यों किया था। दूसरी चीज़, आपको इस चैप्टर में पता होना चाहिए कि उसने, जो मेंडल ने जितने भी बीज चुनाव, मटर के पौधे चुनाव किए, तो उसके कितने कैरेक्टर्स को उसने स्टडी किए थे। तो 1 2 3 4 5 6 7, उसने 6 7 टेस्ट किए थे। और आपको ये पता होना चाहिए कि मेंडल ने ये सारी जो स्टडीज थी, दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स में थी। कंट्रास्ट मतलब डिफरेंट कैरेक्टर, एक ही कैरेक्टर के ट्रेट बोले हम उसको, एक ट्रेट जो किसी कैरेक्टर को बहुत डिटरमाइन करता है, डिफरेंशिएट करता है, तो उसके दो कंट्रास्टिंग फॉर्म लिए थे, अपोजिट फॉर्म। मतलब अपोजिट फॉर्म में जैसे बड़ा का क्या होता है, छोटा होता है ना। वाइट का क्या होता है, ब्लैक होता है। तो एक दूसरे कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को लिया था। तो ये जो एग्जाम्पल ऊपर दिए गए हुए, ये किसी ट्रेट के दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को उसने स्टडी किया था। दैट यू शुड लर्न। आप इसको बुक से लर्न करेंगे और जब नहीं बनेगा तो मुझसे व्हाट्सएप के थ्रू पूछेंगे, दैट आई विल एक्सप्लेन यू। देन आफ्टर ये जो टेबल दी गई है ऊपर, ये मेंडल के खुद के एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट है जो रिपब्लिश हुआ था उस समय, उसने उसको इस पर स्टडी किया था। बट एक थोड़ा सा मुझे इसमें डाउट लग रहा है। ही हैज़ रिटन हियर रेड, रेड नहीं है, आई थिंक रेड की जगह यहाँ पे आई थिंक इट मस्ट बी पर्पल। बट विल सी नेक्स्ट टाइम। मैं किसी अच्छी बुक में कंसल्ट करके आपको बताऊंगी कि यहाँ पर रेड होना चाहिए, पर्पल होना चाहिए। एंड द नेक्स्ट,
व्हाट यू हैव टू सी। हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि उस समय जब मेंडल ने स्टडी किया तो उसको क्या मतलब निकला। मेंडल के जो रिसर्च का कंक्लूजन सबसे पहला ये था कि उसने ये बताया था कि जो अनुवांशिक जो लक्षण आते हैं, अनुवांशिक मतलब माता पिता से बच्चों में जाने वाले जो लक्षण होते हैं, इनहेरिटेंस, अनुवांशिक मतलब इनहेरिटेंस, वो लक्षण किस वजह से जाते हैं। तो मेंडल के अकॉर्डिंग उस समय ये चीज को बोला था मेंडल ने, फैक्टर। किस नाम से जाना था, फैक्टर के नाम से। ये देखिए, मेंडल उस समय उसको फैक्टर बोलता था। फिर मेंडल के काम को फिर समझते हुए बाकी बाद में इसी फैक्टर को एक नई टर्म दी गई जिसको जीन बोला गया या एलील के नाम से जाना गया। जीन्स और एलील्स। जीन्स और एलील की डेफिनेशन क्या होती है। जीन एक ऐसा बायोलॉजिकल डीएनए का सीक्वेंस है जो क्रोमोसोम के ऊपर रहता है, और ये जो सीक्वेंस होते हैं क्रोमोसोम के ऊपर एक डीएनए के, ये किसी पर्टिकुलर ट्रेट को डिटरमाइन करते हैं। पर ट्रेट मतलब जैसे बाल हमारा एक ट्रेट है, तो उसको कैसे डिटरमाइन करेंगे। किसी के बाल ब्लैक होंगे, किसी के बाल ब्राउन होते हैं, किसी के वाइट होंगे, कैसे भी होंगे, तो मतलब ये उनके ट्रेट को क्या करता है, ये डिटरमाइन करता है इस तरीके से। और एलील्स क्या होते हैं, एलील्स मतलब उसके फॉर्म्स ऑफ द जीन। ये जो वर्ड लिखा है दैट इज कॉल्ड दी फॉर्म्स ऑफ जीन के दो दो कंट्रास्टिंग फॉर्म्स होते हैं। बर्डल ने डिस्कस किया था, जैसे कि रेड डोमिनेंट है, व्हाइट उसका रिसेसिव ट्रेट है। तो रेड का अपोजिट क्या आ रहा है, व्हाइट आ रहा है। टॉल का अपोजिट क्या आ रहा है, स्मॉल, डार्क जा रहा है। तो ये दोनों डिफरेंट चीज है, पर है एक ही चीज। हाइट होते हुए भी हाइट के दो डिफरेंट फॉर्म्स है, एक बड़ी हाइट और एक छोटी हाइट है। तो एक फॉर्म, एक अलील हो गया कौन सा, टॉल वाला। एक हो गया हमारा डॉर्फ वाला, बोना वाला। डॉर्फ मीन्स बोना। देन हाँ, यहाँ से आपको टर्मिनोलॉजी पता होना चाहिए। अगर आप जेनेटिक्स पढ़ रहे हैं तो बेसिक चीज़ यही है, ये इसकी एबीसीडी है। आपको इसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि सिंबल्स का मतलब क्या होता है, ये P1 का मीनिंग क्या है, P2 का मीनिंग क्या है, ये सारी मीनिंग्स आपको पता होना चाहिए। एंड यू विल गेट इजीली है। ये देखो, ये मेल पेरेंट्स, फीमेल पेरेंट्स, फिलियल क्रॉस, ये इनको ऐसे सिम्बलाइज करना है। बिकॉज इनको अगर आप सिंगल सिम्बल्स को लर्न नहीं करते हैं तो आप आगे के वर्कआउट नहीं कर पाएंगे। फिर आपको पढ़ना पड़ेगा व्हाट इज होमोजाइगस, होमोजाइगस हेट्रोजाइगस कंडीशन। ये जो जीन्स होते हैं, जीन्स के जो पेयर्ड और अनपेयर्ड कंडीशंस में जो जीन की जो कंडीशंस होती हैं उनको हम होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस बोलते हैं। जब जीन्स सिमिलर जीन्स का पेयर होता है उसको हम होमोजाइगस बोलते हैं। जब दो अलग अलग जीन्स का पेयर होता है तो उसको हम हेट्रोजाइगस बोलते हैं। जैसा कि यहाँ पे एक एलील कैपिटल टी है, एक एलील स्मॉल टी है, तो ये होमो नहीं हुआ, हेट्रो हो गया। हेट्रो मतलब डिफरेंट। और जाइगस, जैसे कि जायगोट में दो पेयर्ड जीन्स होते हैं, तो एक जीन टी है एक जीन है, दोनों पेयर्ड होगा तो ये जायगोट बन गया। तो जायगोटिक की कंडीशन को डिफाइन कर रहा है कि जब फर्टिलाइजेशन होता है तो जायगोट में किस टाइप के जीन्स आते हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट, you should know about the next important term, kind of the hybridization। यहाँ पे लिखा गया एक संकर, द्विसंकर, त्रिसंकर, बहुसंकर। तो ये क्रॉसिंग का है। मोनो, एक संकर का मतलब होता है मोनो हाइब्रिड क्रॉस। व्हाट इज कॉल्ड मोनो हाइब्रिड क्रॉस। देखिए यहाँ पे ये ऊपर लिखा है मोनो हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस एंड ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। सबसे पहले मोनो का मतलब क्या होता है, सिंगल। डाई का मतलब होता है दो, ट्राई का मतलब होता है तीन। तो जब हम किसी इनहेरिटेंस पैटर्न में, किसी एग्जाम्पल में, किसी क्रॉस में माता पिता के एक जीन को स्टडी करते हैं उसको हम बोलते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। जब दो जीन्स को स्टडी करते हैं साथ में तो उसको बोलते हैं डाई। जब तीन को करते हैं उसको बोलते ट्राई। और जब तीन से ज़्यादा जीन्स लेके स्टार्ट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं पॉली। अब एग्जाम्पल दे सकते हैं अपन यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है मोनो हाइब्रिड क्रॉस का ये एग्जाम्पल बना है। ये देखिए, ये ये मोनो है, और इसके नीचे देखिए ये डाई है, और इसके नीचे ये देखिए ये ट्राई है। तो मोनो में क्या हो रहा है, टी, कैपिटल टी एग्जाम्पल दिया, कैपिटल टी क्रॉस विद स्मॉल टी। कैपिटल टी का जो जोड़ा है, सेम जोड़ा होमोजाइगस, वो टॉल प्लांट पेरेंट का जीन आया है। और ये तो हमने यहाँ पे एक जीन को स्टडी कर रहे हैं, एक जोड़े जीन को। फिर यहाँ दूसरे में आकर के हम उसी पी प्लांट के हाइट को भी स्टडी कर रहे हैं और फ्लावर को भी स्टडी कर। तो पौधे का कलर दूसरा कैरेक्टर होता है और पौधे की हाइट दूसरा कैरेक्टर। तो साथ एक ही एग्जाम्पल में हम दो क्रॉस करा रहे हैं, दो जीन्स को स्टडी कर रहे हैं, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, डायहाइब्रिड क्रॉस। और यहाँ पर तीन देखो, तीन टाइप के जीन्स आ गए हैं। टॉल का भी जीन्स है, रेड का भी जीन है, और उसके सीड का शेप का भी जीन है। तो जो कैपिटल टी है वो टॉलनेस का है, आर क्या है, रेड का है, और एस किसका है, शेप ऑफ सीड। तो शेप हो गया, आकार हो गया बीज का, और उसका रेड कलर हो गया उसका, और ये टी हो गया। तो यहाँ पे तीन आ गए, तो 1 2 3 ट्राई हाइब्रिड क्रॉस।
और वहाँ पे दो जीन्स है, टॉल और रेड, तो 1 2 डाई हाइब्रिड क्रॉस, और वहाँ पे सिंगल टी है तो वहाँ पे मोनो हाइब्रिड क्रॉस. होप सो यू विल अंडरस्टैंड. देन आफ्टर ये वर्कआउट कैसे कहते हैं, सी, ये इस वर्कआउट को हम बोलते हैं इनहेरिटेंस वर्कआउट. ये जो एग्जांपल है, ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस को दिखाया गया है इसमें. इस क्रॉस में देखिए रेड फ्लावर दिख रहा है मटर का, और ये इसका भी रेड फ्लावर दिख रहा है. रेड फ्लावर पर यहाँ पे इनकी मैटरनल और पैटर्नल कंडीशन देता है. तो ये वाला जो लाल पौधे का जो कैरेक्टर है वो कैपिटल आर स्मॉल आर से शो हो रहा है. पेरेंट्स के पास जो जीनस के पास दो आर आर जीन है. ठीक है. तो इससे जो बनने वाले गैमेट से स्मॉल आर बनेंगे, और इससे बनने वाले कैपिटल आर बनेंगे. जब इनका फर्टिलाइजेशन होगा तो ये रिजल्ट आएगा. ठीक है. तो ये जो क्रॉस हो रहा है इसको हम बोलते हैं पीनट स्क्वायर. क्या बोलते हैं इसको? ये जो डब्बे बना करके जो कॉम्बिनेशन बनाए जाते हैं इस स्क्वायर को हम बोलते हैं पीनट स्क्वायर. और पीनट स्क्वायर में कैसे काम करते हैं हम इसको भी देखेंगे. सॉरी फॉर इंटरप्शन. जस्ट गिव मी अ मोमेंट. Okay, there is some interruption with the mobile. I'll continue this video in the next video till you study that. Okay, and open this video and keep the book in front of you, that material, and understand that, and prepare the notes also.